हेलो स्टूडेंट, मित्तल सर हैं तो विश्वास है। और इसी चीज़ को लेकर के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर हम अपार आईडी क्रिएट तो कर रहे हैं पर हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। तो इस चीज़ को लेकर के एनटीए का जो लास्ट नोटिफिकेशन था सर, आप उस पर कुछ बोलिए, आप बताइए सर उसको कैसे क्या प्रोसीड करना है। लास्ट जो एनटीए का नोटिफिकेशन था उसके अंदर था कि हर एक नीट एस्पिरेंट्स को अपार आईडी क्रिएट करनी है जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। आप लोगों का वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब थोड़े से इजी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि नीट एग्जाम के फॉर्म्स आने वाले हैं, उनके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। बट स्पेसिफिकली क्या गलतियां आप कर रहे हैं, जो मेजर मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है अपार आईडी क्रिएट करने में, वो सारी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसीड करेंगे कैसे अपार आईडी आपको क्रिएट करना है और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। अपार आईडी बनाने के लिए मैंने खुद की एक आईडी बनाई और मेरे को जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं एक वन बाय वन सॉर्ट आउट करते करते लास्ट तक पहुंचा हूं। वो सारी पॉइंट सबसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एनटीए का जो नोटिस आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन को देखो। उसमें अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। अब आधार डिटेल्स को अपडेट करना और प्लस उसके बाद अपार आईडी क्रिएट करना। नोटिफिकेशन क्या था देखिए आप, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। देखिए क्या है कि अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। आपको भी पता है कि इस साल भी एनटीए ही जो है कंडक्ट करवा रहा है नीट यूजी। एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो अपार आईडी है ये हर एक का यूनिक होता है, हर एक स्टूडेंट का यूनिक है। अपार जो परमानेंट एक आईडी है, जैसे आधार होता है वैसा एक ऑथेंटिकेशन आपका आईडी है। फॉर विद नीट यूजी 2025 इज टू बी ensured टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई? स्टूडेंट जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज द आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अपडेटेड क्रेडेंशियल are highly recommended for the ACE of verification registration process and to enhance the integrity of the examination process। एक्चुअली जो फॉर्म्स आने वाले हैं उन फॉर्म्स के अंदर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं हो। आप अपना पहले से आप आधार अपना अपडेटेड रखें, अपडेटेड आधार के बिहाफ पे आप अपना अपार आईडी बनाएं और जैसे अपार आईडी आप उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके थ्रू आउट ऑफ लाइफ आपका एजुकेशन रहा है उन सभी की जो डिटेल्स है वो अपने आप फिलअप हो जाएंगी। तो इस बार थोड़ा सा प्रोसेस को इजी करने के लिए एनटीए ने ये जो अपार आईडी है उसको क्रिएट करने के लिए बोला है आपको, और थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल करना इजी हो जाएगा। सिंगल अगर आप अपार आईडी उसके अंदर ऐड करते हो तो सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। जैसे अपने आधार कहीं पर ऐड करते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अपार आईडीज आपको देखने को मिलती है। क्या है इसके अंदर? और नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेल बी स्टार्टिंग इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम में ये स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों बनाना जरूरी है और इसको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्यों बोला है? देखिए आप कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल इन आधार। सबसे पहले आपको आधार के अंदर जाकर के जो भी आपके क्रेडेंशियल, आपका नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ उसके अंदर स्पेसिफिकली आपका एड्रेस दिया हुआ है, परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सारे आपको प्रॉपर फिल करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर। वो जो मोबाइल नंबर आप उस आधार के अंदर देंगे उसी पे आपका ओटीपी आएगा। फर्दर आप जब नीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिमिलर मोबाइल नंबर अगर आप यूज कर रहे हैं उस पर आपका ओटीपी आएगा। तो आपका जो डिटेल्स है उन डिटेल्स में एक मोबाइल नंबर प्लस आपका मेल आईडी, ये दोनों आपके पास में होने चाहिए। और मेल आईडी प्रॉपर वर्किंग हो, मेल आईडी आपकी ही हो। किसी भी आप जहां से आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं या किसी से आईडी बनवा रहे हैं उनकी मेल आईडीज नहीं हो, आपकी प्रॉपर खुद की मेल आईडीज हो, आपके पेरेंट्स की मेल आईडीज हो, इसका खास आपको ध्यान रखना है। प्लस मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर आपको देना है जिसके अंदर वो वर्किंग हो और उस पर मैसेजेस आते हो। ऐसा नहीं हो कि आपने मोबाइल नंबर दिया और वो बंद हो गया या फिर उसमें किसी तरीके के इनकमिंग मैसेजेस की फैसिलिटीज ही नहीं है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। आप जाएं, पहले अपना आधार अपडेट करें। आधार कैसे अपडेट करना है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। बट वाई आधार इज इंपॉर्टेंट, आधार इंपॉर्टेंट क्यों है और आधार बेस्ड आप अपार आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। कैसा क्या है डिस्कस करेंगे।
टू सिंप्लीफाइड द एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा जो है ईजी हो जाएगा। आधार हेल्प्स टू ऑटो पॉपुलेटिंग डिटेल्स रिड्यूसिंग मैनुअल एरर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन। एक बार आपने आधार के अंदर सारी चीज़ें ढंग से फिल कर दी ना, तो जैसे ही आप आधार आईडी डालते हैं, आपके नेम, फादर नेम, आपका पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें उसके अंदर अपने आप जो है ऐड ऑन हो जाती है। सेकंड नंबर, एनहेंस एग्जामिनेशन एफिशिएंसी विद एडवांसमेंट ऑफ द आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी सच एज द फेस ऑथेंटिकेशन, क्योंकि आधार के अंदर फेस ऑथेंटिकेशन रहता है, आपका फिंगरप्रिंट्स रहता है, तो उससे ईजी हो जाता है। जैसे ही आप नीट एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे, उस समय अगर कोई ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आती है, आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे ही फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, आप आधार के ऊपर आपका अगर अपडेटेड आपका पिक है तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। इसी वजह से पहले जाकर के आपको आधार का अपडेट करना है, क्योंकि आधार आज से 10 साल पहले भी लोगों ने बनाए थे, 15 साल पहले भी लोगों ने बनाए थे, लगभग ये मान सकते हो 15 ईयर्स तो हो गए हैं आधार आईडीज़ को आए हुए। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जो यूनिक आईडी उस समय आया था, उस समय बच्चों ने जब आपने बनाए थे उस समय आपका फेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, इस वजह से आगे आकर के ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटर है कि जिस स्टूडेंट्स ने पहले से आधार बनाया हुआ है वो चेक कर लें कि अपडेटेड है, और जो अभी करंट उसके जो दिख रहा है वैसा वो उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर जो पहले से जिन्होंने अपडेट नहीं करवाया वो अभी अब उसको अपडेट करवा लें। ठीक है। नेक्स्ट है फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा तो बहुत जल्दी अटेंडेंस वेरिफिकेशन हो सकते हैं। वेलफेयर ऑफ द कैंडिडेट, आधार ऑथेंटिकेशन सिंप्लीफाइड प्रोसेस टू एंश्योर द कैंडिडेट यूनिकली आइडेंटिफाइड, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स रहेंगे, आपकी आइरिस जो है प्रॉपर जब आई स्कैन होती है, तो ये सब यूनिकनेस के लिए है कि आप खुद की आइडेंटिटी आपके पास में है। और आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही है कि फिंगरप्रिंटिंग ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इजीली आप जानते हो, और फिंगरप्रिंट्स हर एक के अलग अलग होते हैं। मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, ये फिंगरप्रिंट्स आपके अलग अलग होते हैं, तो आप इजीली ये है कि यूनिकली आइडेंटिफाइड, सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट थ्रू आउट द एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल, मतलब पूरी प्रोसेस के अंदर आप इसको इजीली, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स अपडेटेड हैं, आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन अपडेटेड है, तो ईजी हो जाता है प्रोसेस सब कुछ रिकॉग्नाइज करना। व्हाट कैंडिडेट शुड डू, क्या करना है आधार के लिए? आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर 10th की मार्कशीट जो आपकी है, उसके अंदर जो आपका नेम है एग्जैक्ट सेम वही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप अपने नियर बाय जो भी गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह हैं उनके अंदर आप जाकर के आधार अपडेट कर सकते हैं। पहले ई मित्रा पे होते थे, आजकल जो है ये पोस्ट ऑफिस और इन सभी के अंदर अपडेट होते हैं। आपके जिस सिटी विलेज के अंदर आप रहते हैं, जिस टाउन के अंदर आप वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जो एक मेन पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ आ जाकर के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लिखा हुआ है प्रोसेस की वेरिफिकेशन प्रोसेस, दिस कैन बी डन एट द नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन था। अब इस नोटिफिकेशन के बाद में कैसे आप अपना अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अपार आईडी क्रिएट करने के लिए पहले आपको एक डिजी लॉकर ये एक ऐप है। डिजी लॉकर आप इसके थ्रू भी आप प्रोसीड कर सकते हो, डिजी लॉकर डायरेक्टली भी आप गूगल पे लिख कर कैसे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे आप डिजी लॉकर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके पास में ये फेस सामने आता है। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर पे आईडी है, डिजी लॉकर पे आपकी आईडी है, तो आप साइन इन करेंगे। साइन इन कर करके मान लीजिए मैंने लिखा डिजी लॉकर, ठीक है, पहले से आपकी आईडी है, इफ यस तो आप डायरेक्टली साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन करेंगे। और मान लीजिए आपके पहले आईडी नहीं है तो पहले आप डिजी लॉकर पे अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। अब आईडी क्रिएट कैसे करनी है वो 1 बाय 1 मैं बता रहा हूँ आपको। एक जनरल मैंने इसको फिल किया पहले डिजी लॉकर पे आईडी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी थी, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए नीट एस्पिरेंट्स के नाम से यहाँ पे एक आईडी बनाई। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास में ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ये जो डैशबोर्ड देखने को मिलेगा इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और एक 6 डिजिट का एक पिन। ये पिन नॉर्मल रहेगा, कोई अपर केस लोअर केस नहीं, आप नॉर्मल पिन इसके अंदर ऐड ऑन कर करके इसको आप सबमिट कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल अदर्स जो भी जेंडर है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी और लास्ट आपका 6 डिजिट का एक पिन जो आप खुद से ही इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। करने के बाद में जैसे मैंने इसको फिल किया नीट एस्पिरेंट्स, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ इसमें ऐड ऑन की, एक मोबाइल नंबर ऐड किया और मेल आईडी, उसके बाद में एक पिन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा।
ठीक है। उस ओटीपी को लेकर के जैसे ही आप यहाँ पे फिल करते हो, फिल करने के बाद सबमिट करते हो, तो आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब आप दोबारा से उसके अंदर साइन इन कर सकते हो, अपने मोबाइल नंबर पे कर सकते हो, यूजर नेम के बिहाफ पे कर सकते हो, और आधार आईडी के बिहाफ पे कर सकते हो। अगर आपका आधार आइडेंटिटी पहले से अपडेटेड है तो आप उसको भी ऐड ऑन कीजिए। यूजर नेम भी आप इसका क्रिएट कर सकते हैं, यूजर नेम के बिहाफ पे भी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। यूजर नेम और पिन आपको फिर उसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। मोबाइल से डायरेक्ट आप अगर मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके पास में ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू फिर आप जो है डिजी लॉकर का अकाउंट जो है दोबारा से साइन इन कर पाएंगे। कैसा है देखें आप, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपने इसमें ऐड किया, जैसे ही नेक्स्ट लिखा आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। यूजर नेम लिखा तो आपको पिन ऐड करना पड़ेगा, और आधार से आप डायरेक्टली इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। क्या है देखें। नेक्स्ट मान लीजिए आपने साइन इन किया मोबाइल से साइन इन किया, या फिर आप आधार, जैसे ही आप मोबाइल से साइन इन करने की कोशिश करेंगे और अगर आपने इससे आधार लिंक नहीं किया है तो वो वेरीफाई आधार मांगेगा, वेरीफाई यूर आधार टू अवेल द कंप्लीट फीचर ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट। वो पहले से ही भाई आपने अकाउंट बना लिया, आपने उसके अंदर यूजर नेम भी अपना बना लिया, बट आपने आधार उससे लिंक नहीं किया, तो डिजी लॉकर आपको आगे प्रोसीड करने ही नहीं देगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये गलती कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि पहले हम चेक करके देख लेते हैं। चेक करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, जैसे ही नंबर डालेंगे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही डिजी लॉकर में आपकी सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी, सारी डिटेल्स आपकी अपने आप आ जाएंगी। और मैंने जो यूजर नेम क्रिएट किया नीट एस्पिरेंट्स @25, मैंने यूजर नेम क्रिएट किया, सबमिट किया, ये यूजर नेम क्रिएट हो चुका है। आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे लिखा होगा वेलकम नीट एस्पिरेंट्स, और जितने भी सारे जनरल, ऐसा डैशबोर्ड आपको डिजी लॉकर का इनर साइड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसके साथ जब आगे प्रोसीड करते हैं, क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट, मैंने इसको बनाया और मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद में आप यूजर नेम से भी एंट्री ले सकते हैं। ये ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा जब मैं इसके अंदर एंट्री लेता हूँ। यहाँ तक का मैंने एक न्यू आईडी क्रिएट किया जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इसमें सारा आपका आधार, कोविड वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ अपडेटेड रहता है। इसके अंदर आप सारे जितने भी आपके एजुकेशनल और आपके जो गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी को आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, और जब भी यूज़ करना हो डायरेक्टली अपना आईडी आपने जो है लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में इनको यूज़ कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कहीं पर भी हों। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इसमें सर्च कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने इसके अंदर अब अपडेट किए हुए हैं और गवर्नमेंट के थ्रू आपको इशूड है वो सारी चीज़ें। बट जो नीट एग्जाम है, नीट एक्सपीरियंस को इसके अंदर अपार आईडी बनानी है। अपार आईडी होती क्या है वो बता रहा हूँ आपको, कैसे बनती है वो सारे पॉइंट्स अपने देखेंगे। देखिए आप, सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पर जो सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आप लिखेंगे अपार। अपार लिखते ही आपके पास में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ऐसा एक फेस सामने आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने अपार आईडी का ये फेस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद मैंने मेरी आईडी ऐड ऑन की थी क्योंकि नीट एक्सपीरियंस तो एक जनरल आप लोगों को समझाने के लिए किया था। देखिए आप कैसे, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही उसने आगे वेरीफाई यूर सेल्फ फॉर असेसिंग इशूड डॉक्यूमेंट, अब उसके लिए मुझे आधार ऐड करना था। आधार नीट एक्सपीरियंस तो मैंने वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए किया था, तो आधार यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता था, तो मैंने मेरी खुद की आईडी ओपन की। ओपन करने के बाद में आपको ऐसा फेस देखने को मिला। जैसे मैंने उसके अंदर आधार जो ऐड ऑन किया, मेरा नेम और जनरल क्या क्या चीज़ें जो है मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर सकता हूँ। आपने अपार पे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे आपका आधार में जो नेम है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर वो सब अपने आप डिटेल आ जाएंगी जो आपको फिल करनी है। एक आइडेंटिटी वैल्यू जो आपको इसमें लिखना है, लिखने का तरीका उसमें बताया है कि कैसे आपको उसको एंटर करना है। आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप पे आप क्लिक करेंगे, आप एडमिशन ईयर पे क्लिक करेंगे। आई एम ए स्टूडेंट एट किस यूनिवर्सिटी, किस जगह के आप स्टूडेंट है, कौन सी मतलब ये बोल सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री से आप उसको प्रोसीड करें। मिनिस्ट्री इन द सेंस लाइक आप किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके वो जो आपकी डिग्री है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे वन बाय वन देखें। सबसे पहले कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आइडेंटिटी टाइप पे, तो रोल नंबर के बिहाफ पे आप उसको प्रोसीड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, न्यू एडमिशन है या नन, इनमें से कोई नहीं। फिर एडमिशन ईयर, मान लीजिए आपने कोई रोल नंबर ऐड किया, आपने 12th क्लास की मार्कशीट आप इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो जिस ईयर के अंदर आपने उसको एडमिशन ईयर जो आपका है वो एडमिशन ईयर यहाँ पे आप देखेंगे। इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो 1940 से लेकर के टिल 2025 तक इसके अंदर सारे जो है डेटाज आप लिख सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी एक ईयर जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिस ईयर के अंदर आपने 12th किया था, मान लीजिए। फिर उसके बाद में कहाँ से,
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, या फिर कोई जो भी जहाँ से आपने एफिलेटेड होकर अपना 12th कंप्लीट किया है, वो सारे इसके अंदर दिए हैं। और मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के पास में ऐसा है कि इनमें नहीं भी दिया, तो आप उसके साथ में एक ऑप्शन आपका नन का रहेगा, आप नन के ऑप्शन के साथ में प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर मेंशन किया और आइडेंटिटी टाइप के अंदर मैंने नन लिखा, तो यहाँ पे नन आ रहा था, बट ये आगे की तरफ नहीं जा रहा था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर आई एम स्टूडेंट ऑफ एट, और उसमें भी आप नन जो है मेंशन कर सकते हैं। आइडेंटिटी जो वैल्यू है, आइडेंटिटी टाइप है, इनके अंदर अगर आप नन फिल करेंगे तो फिर ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। ये गलतियां कर रहे हैं कि कोई जहाँ पे नन दिख रहा है वहाँ पे नन लिख करके आगे प्रोसीड करें, तो आगे ये प्रोसीड नहीं होगा। फिर जैसे ही ये सब कुछ वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के बाद में जो मैंने डॉक्यूमेंट इसमें मान लीजिए 12th का मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मैंने मेरे आधार, मैंने पैन कार्ड सब अपलोड किए। अपलोड करने के बाद में आपके पास में जो इश्यूड डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो डिजी लॉकर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मेरा अपार आईडी, मेरा आधार, कोविड वैक्सीन है, पैन कार्ड है, उसके अलावा पूरे जो मेरा एकेडमिक्स जो प्रोग्रेस रही, वो पूरी सारी इसके अंदर आ सकती है। मैंने जैसे ही अपार पे क्लिक किया, अपार पे क्लिक करते ही एक ऐसा प्रीफेस आपके सामने आ जाएगा, और इसके अंदर आपका ये क्यूआर कोड रहता है। यहाँ पे आपका पिक रहेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक अपार आईडी। ये आईडी आपको नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज करनी होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ठीक है, आपका जो पूरा कंप्लीट ये बोल सकते हो कि डिजी लॉकर के अंदर आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सेव कर रहे हो, उसमें से एक यूनिक आपको एक ऐसी आईडी जिसमें ऑथेंटिकेशन और आधार बेस्ड, आधार से ये लिंक्ड है। तो आपके जितने भी आधार के अंदर जो भी आपके डेटाज हैं, वो सारे आपके अपार आईडी के अंदर फिल होंगे, और अपार आईडी डायरेक्टली आप नीट एग्जाम के अंदर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर आपके डिजिटल साइन सब कुछ वो आपसे अपलोड करवा लेगा। फाइनली आपके पास में जो है आधार जो बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन, उसके बाद में जो अपार आईडी निकल के आती है, ऐसी निकल करके आती है जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपार आईडी, एक क्यूआर कोड रहेगा, इसको भी स्कैन कर सकते हो। आपका पिक यहाँ रहेगा, साइन जो आपने डिजिटल साइन अपलोड किए उसका डेट मेंशन रहता है, सब चीज़ें। तो ये था फाइनली आपका अपार आईडी, आपको कैसे प्रोसीड करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लें कि यहाँ आकर के आप फंसते हैं जब डिजी लॉकर के अंदर आपने आधार से इसको लिंक नहीं किया। जैसे मैंने इसको आधार से लिंक किया तो मेरी ही आईडी ये ओपन हुई, और इसमें हर एक आइडेंटिटी वैल्यू आप अपना एक लिख सकते हैं। फिर आइडेंटिटी टाइप भाई आपका क्या रोल नंबर बेस पे आप देखना चाह रहे हैं, या फिर एनरोलमेंट नंबर पे या रजिस्ट्रेशन नंबर पे, किस बेस पे आप देखना चाह रहे हैं। एडमिशन ईयर क्या था, और आप कहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, या फिर किस जो ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने आपको वो चीज़ जो अलॉट की है, या फिर वो सर्टिफिकेट आपको दिया है, तो वो मेंशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप उस पर जाएंगे, और ये आपके पास में 1 बाय 1 मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिफाइन कर दिए। क्या आइडेंटिटी टाइप रहेगा, क्या एडमिशन ईयर के अंदर आप फिल कर सकते हैं, आप कहाँ से एफिलेटेड हैं, ये सारे पॉइंट। और उसके बाद में आपको एक फाइनली अपार आईडी मिलती है। जैसे ये अपार पे आपने क्लिक किया, जैसे मैं आधार पे क्लिक करता तो मेरा आधार ओपन हो जाता, और जैसे ही अपार पे क्लिक किया, अपार पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा प्रीफेस देखने को मिलता है। क्लियर? सो फाइनली आपके पास में ये अपार आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। जो गलतियां कर रहे हैं ना, बीच में कहीं पर आधार का ऑथेंटिकेशन आ गया है, वहाँ पे हम जो हम मात खा रहे हैं, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। फर्दर आपके जितने भी नोटिफिकेशन एनटीए के आएंगे, जो भी आपके नीट एग्ज़ाम के रिक्वायर्ड हैं, आपको हर एक जो है डे बाय डे जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे, हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट मिलेगा। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। किसी तरह का कोई आपसे जो है रुपए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखो बच्चा पहले से ही परेशान होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है गांव से है, कहीं से है, उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए वो फिर या तो इन्फॉर्मेशन उसको प्रॉपर मिल नहीं पाती है, और अगर मिल पाती है तो वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाता, क्योंकि वो डायरेक्टली इतना डिजिटल जो आज के टाइम में चल रहा है उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ मैसेजेस के थ्रू ही उसके ऊपर प्रोसीड किया जाएगा। किसी तरीके से उस पर कॉल जो है वो आप लोगों के अटेंड नहीं किए जाएंगे। आपको उस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी लिखनी है, और उसमें मेंशन कर देना है पहले से ही कि जो नोटिफिकेशन नीट का जो नोटिफिकेशन आया है, या मान लीजिए 14 को जो नोटिफिकेशन आया है उस पर बेस्ड आपकी कोई क्यूरीज है, या फिर 16 को जो नोटिफिकेशन आया है उस पर बेस्ड कोई क्यूरीज है, वो प्रॉपर आप मेंशन करेंगे।
और आप व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद में आपको एक प्रॉपर व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी खुद के जो नंबर हैं वो किसी से भी शेयर नहीं होंगे, कोई भी उसको नहीं देख सकता है, और जो अपडेशन है वो अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसके थ्रू अपने प्रोसीड करेंगे, और आपकी कोई पर्सनल क्यूरीज हैं तो वो क्यूरीज भी आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। तो फर्स्टली आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉल नहीं करने। अगर आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल अटेंड नहीं होगा, या फिर जो फर्दर आपकी क्यूरीज जो वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो आप व्हाट्सअप करें, आपकी जो भी क्यूरीज आप लिखें, और थोड़ा सा आप वेट करें। आप ये नहीं सोचें कि आपने मैसेज कर दिया तो हाथों हाथ आपको रिप्लाई मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं, वो उनकी डाउट्स रहते हैं, उनकी क्यूरीज रहती हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और आपका नंबर भी सेम डे या फिर उससे नेक्स्ट डे आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जो भी आपकी क्यूरीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपको आपने सीख लिया होगा कि क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। जितने भी नेक्स्ट जो जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो सभी नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको सामने ये नंबर है, ये नंबर आप अच्छे से देख लें, 8619777473। इस पे आप जा कर के एक मैसेज ड्रॉप करें, हेलो सर आई एम नीट एस्पिरेंट्स एंड ये नोटिफिकेशन जो आया था, इस नोटिफिकेशंस के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होंगी। नीट एग्ज़ाम जब तक आपका नहीं हो जाता, नीट एग्ज़ाम, नीट का नोटिफिकेशन आएगा, नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, सारी चीज़ें अपने प्रोसीड करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी बिना किसी आपके 1 रुपया लिए। क्योंकि क्या है कि सारी चीज़ें प्रोसीड होने के बाद में जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको आगे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर प्रोसीड करना है वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कैसे सारी चीज़ें रहने वाली है वो, बट उससे पहले कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि सर हम ये पे करें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं उन सभी के अंदर जो गाइडेंस है वो प्रॉपर कैसे प्रोसीड करना है वो 1 बाय 1 सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप सभी को पता है कि सर हैं तो विश्वास है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।